कांग्रेसी खेमे को झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता समेत कांग्रेस के सभी पदों से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस को जोड़ना होगा। यह आजाद ने लिखा है। वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल मॉडल चल रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, राहुल गांधी का रवैया बचकाना है। उन्होंने कहा, सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। राहुल के पीए और सिक्योरिटी गार्ड फैसला कर रहे हैं। कांग्रेस में संगठन चुनाव सिर्फ दिखावा है। लंबे वक्त से कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद नाराज चल रहे थे और अब उनकी नाराजगी इस तरह से खुलकर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। इसका मतलब साफ है कि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस के नेता नहीं है। और ऐसे में ये उस दौर में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी है जब कांग्रेस अब से करीब 10 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। राहुल गांधी इस यात्रा को निकालने वाले हैं। मेरे सहयोगी राहुल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, एक तरफ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की मोर्चेबंदी की तैयारी हो रही थी। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो रही थी और उससे पहले बहुत बड़ा एक नाम, बहुत बड़ा हिस्सा आज कांग्रेस से अलग हो गया। ये कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? देखिए, यदि कहा जाए तो बड़ा झटका है, लेकिन एक और चीज ये देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद बहुत दिनों से ही नाराज चल रहे थे और उसमें उसका एक जीता जागता उदाहरण यह भी है कि जो G23 ग्रुप बना था, G23 ग्रुप के वो भी सदस्य थे जो रिकमेंडेशन और पूरी की पूरी बदलाव चाहता था। कांग्रेस पार्टी में पूरा एक बदलाव चाहता था और वो अपने जो प्रोग्राम्स थे उनको चाहता था कि उसके ढर्रे पे चले तो आगे जो आने वाला समय है और आने वाले चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। G23 ग्रुप का वो मेंबर भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी कि यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं लगता है कि अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा इन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से जिस तरीके से टूट हो रही है। अभी इसके पहले यदि आप देखेंगे तो एक स्पोक्स पर्सन शेरगिल ने यहां पर इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी से नाराजगी व्यक्त करते हुए, अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते हुए वहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके तुरंत 2 दिन बाद ही यहां पर गुलाम नबी आजाद के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। गुलाम नबी आजाद का यदि देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कितनी बार महासचिव के पद पे रह चुके हैं, काफी समय से यहां पर पार्टी में रहे थे। उनकी नाराजगी कई चीजों को लेकर के रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, कांग्रेस का वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे जम्मू कश्मीर का, लेकिन उनके सहयोगी को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उसको लेकर के भी उनको नाराजगी थी। वो उनको लगता था, उन्होंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं जो उनके अपने लोग हैं उनको तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब मैं राहुल लौट रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी लिखा है, 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। पार्टी छोड़ी तो छोड़ी, कांग्रेस को जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन जाते जाते गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी पर जो सवाल खड़े कर गए हैं, उनकी कार्यशैली, उनके काम पर जो सवाल खड़े कर गए हैं। मैं लौट रहा हूं, रवि हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि अगर आप देखें तो खुद प्रधानमंत्री जिस नेता की तारीफ करते रहे हो, कांग्रेस में जिस नेता की बड़ी पूछ, बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत हो, ऐसे में वो नेता अगर ये कहे कि अब कोई सम्मान नहीं बचा, अब कोई तरीका से काम नहीं होता, राहुल गांधी के पीए और गार्ड फैसला करते हैं, ये उस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो पार्टी सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी खुद को बताती है। अगर ऐसे में पार्टी का एक वरिष्ठ नेता यह आरोप लगाता है कि राहुल गांधी के गार्ड और पीए पार्टी के फैसला कर रहे हैं, संगठन फिर कहां मायने रखता है या संगठन कहां खड़ा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और अच्छा खासा वक्त लगेगा कांग्रेस को इस खाई को पाटने में, उस गड्ढे को पाटने में। आज जो आरोप गुलाम नबी आजाद लगाकर गए हैं और घाटी में तो जो नुकसान होगा सो होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते हैं गुलाम नबी आजाद, लेकिन पूरे देश में अब जब चुनाव आने वाले हैं
जब मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, जब छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है, राजस्थान में साथ में चुनाव होंगे, तो उसके लिहाज से भी ये बहुत बड़ी बात है। मैं रवि के पास आपको लेके चलेंगे दिल्ली में, लेकिन राहुल हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और तब बात जबकि हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, तो अब जरा मध्य प्रदेश के एंगल से इस खबर के मायने समझने की कोशिश करते हैं। राहुल, कमलनाथ नेताओं से कहते हैं कि आपसे अच्छी तो बाल कांग्रेस काम कर रही है। कमलनाथ नेताओं से नाराजगी जताते हैं और दूसरी तरफ आज गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, कांग्रेस को यह झटका। कांग्रेस के पास कहीं से कुछ अच्छी खबर है या नहीं? और नहीं, देखिए यदि कांग्रेस के पास यदि कहा जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पे उनके अपने नेताओं के भी देखने को मिल रही है। कल खुद ही आपने देखा होगा, कमलनाथ ने भी अपने ही लोगों को उन्होंने कहा था कि जो काम नहीं करना चाहते हैं और जिनको कि यहाँ पे नाराजगी है वो यहाँ से जा सकते हैं। उन्होंने खुद कमलनाथ ने भी यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन एक चीज़ ये है कि गुलाम नबी आज़ाद का आप पूरा लेटर यदि आप पढ़ेंगे तो पूरे लेटर को पढ़ करके और उसको समझना जरूरी होगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने 2013 का जिक्र किया उसमें कि 2013 में उन लोगों की तरफ से एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि किस तरीके से पार्टी को यहां पर रिवाइव करना है, पार्टी को किस तरीके से आगे जो एक रोड मैप है उसको लेकर के आगे चलना है। और जो उस समय जो लेटर उन्होंने जो बना करके ड्राफ्ट इन लोगों ने दिया था, वो ड्राफ्ट उस समय की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी दिया गया था। लेकिन 2014 भी बीत गया, 2014 में पार्टी जो है सत्ता से विमुख हुई और उसके बाद भी 2019 तक भी उसको किसी तरीके का कोई भी उस पूरा ड्राफ्ट दिया गया था उस पर किसी तरीके का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया, ना ही उसके ऊपर कोई यहां पर कार्रवाई भी की गई, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। दूसरी बात, उसमें आपने सही कहा कि उन्होंने एक बात और जिक्र किया है कि राहुल गांधी वहां पर राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए जो है अब डिसीजन यहां पर लेते हैं। ये बड़ा एक आरोप यदि कहा। मैं राहुल लौट रहा हूं आपके पास, और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला इस वक्त क्या कह रहे हैं इस खबर पर, सुनिए जरा। बातचीत से रास्ते निकलते हैं, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, दरवाजा खुला होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहूंगा, मेहरबानी करके वो रास्ता खोलिए और बातचीत से इसको आगे बढ़ाइए कि पार्टी और मजबूत हो, क्योंकि मुल्क को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है और कांग्रेस वो ऑफर कर रहा है। कांग्रेस के बगैर मैं नहीं समझता कोई ऐसी ऑपोजिशन कर सकती है। बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन कद्दावर नेताओं को कांग्रेस पार्टी खोती जा रही है, आने वाले वक्त में जो समीकरण है, जो तस्वीर है पार्टी की, वो कितनी बदलेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने देखा भी हाल ही में मंगलवार की बात है, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी है उसमें एक दांव चलने की कोशिश की थी। सोनिया गांधी ने एक बड़े पद पर बिठाने की आजाद साहब को कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने उस ऑफर को ठुकराया था। यानी अंदेशा था कि आने वाले वक्त में ये बड़ा फैसला सामने आएगा और उसकी जो कहानी है, जो पृष्ठभूमि है, वो पहले ही तैयार हो रखी थी। अब्दुल्ला जी, देखिए, मैं उस पर तो कोई बात कर नहीं सकता हूँ। ये जमात का फैसला है, कांग्रेस फैसला करती है, मैं तो कांग्रेस का नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई बात कर नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला साहब G23 के एक्टिव मेंबर रहे हैं आजाद साहब, अब चूंकि पार्टी को छोड़ चुके हैं, काफी मुखर होकर एक लेटर छोड़कर गए हैं जिसमें बड़ी बातों का जिक्र किया गया। आने वाले वक्त में गुपकार गैंग में उनको वेलकम किया जाएगा। देखिए, ये आप दूर की सोच रहे हैं, हम गैंग नहीं है, ये गैंग लफ्ज मत इस्तेमाल करें। चलिए, आप हम लोग एक जमात गैंग नहीं कह लीजिए, खुदा के वास्ते ऐसी बात मत करिए जी। हाँ, वो क्या करेंगे वो उनका फैसला होगा, हम उनके फैसले में कुछ नहीं कर सकते। ये वो जो फैसला करेंगे वो उनकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता, ना मैं उनको कोई एडवाइस दे सकता हूँ, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि जहाँ भी रहें ठीक रहें और कोशिश करें कि मुल्क को सेकुलर कैरेक्टर में कोई तब्दीली ना आए, इसके फेडरल स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को इस वक्त सुन रहे थे आप, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बात की थी आपसे, तब आपने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा
कांग्रेस निकाल ले, राहुल गांधी निकाल ले। आज गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में सोनिया गांधी को यही राय दी है। कांग्रेस को वाकई खुद को जोड़ने की इस वक्त आवश्यकता है क्या, भारत जोड़ो से पहले? भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई हो या ना हुई हो, पर कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है जी। एक हफ्ते में तीसरा विकेट गिरा है। परसों आपने उनका देखा होगा, वो उनके प्रवक्ता चले गए थे जी। उसके पहले आनंद शर्मा चले गए थे। आज आदरणीय गुलाम नबी आजाद गुलामी से आजाद हो गए हैं। वो तो धारा 370 हटी थी, तब से ही कश्मीर में आजादी का बयार चलने लगी थी, जो अब आपके सामने आती जा रही है पूरी की पूरी बयार। अब इनको करना ये चाहिए कि तत्काल जो है कांग्रेस जोड़ो यात्रा प्रारंभ करे, नहीं तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा तो प्रारंभ हो ही गई है। मंत्री जी, गुलाम नबी आजाद साहब की पीएम मोदी बहुत इज्जत करते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब पीएम मोदी की बड़ी इज्जत करते हैं, तो ऐसे में एक अच्छे नेता जो जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं, घाटी के जाने पहचाने चेहरे, उन्हें भाजपा में होना चाहिए? नहीं, ये अलग विषय है, ये पार्टी का विषय है, ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। मैं हाँ कर दूं या ना कर दूं, उससे न्यूज तो बन सकती है, निर्णय नहीं बन सकती। वो निर्णय लेने वाले और लोग हैं। जी मंत्री जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये कहना कि राहुल गांधी के पीए और उनके गार्ड वो फैसला करते हैं पार्टी से संबंधित, या पार्टी के फैसले ले रहे हैं, उनके रवैये पे सवाल खड़े किए हैं। एमपी में कमलनाथ नेताओं से परेशान है, कहते हैं कि बाल कांग्रेस आपसे बेहतर काम कर रही है। ये कांग्रेस के लिए कितना वक्त लगेगा इन सब गड्ढों से ऊपर निकलने के लिए? अब कांग्रेस गड्ढों से ऊपर नहीं निकलना पाएगी, ये डूबता हुआ जहाज है, और इसलिए अब तो ऐसे सब लोग बाहर ही आएंगे इससे बचने के लिए। कांग्रेस अब लगभग कांग्रेस का सूर्य अब अस्ताचल की ओर है, इसलिए अब गड्ढों से बाहर आने का प्रश्न नहीं है। अब डूबने में कितना समय लगता है, इतनी सी बात बची है। तो कितना समय बचा है सर? मैं समझता हूं कि इस चुनाव के बाद समाप्त हो लेगी। ये जो कांग्रेस छोड़ो आपने कहा कि अभी ये कांग्रेस छोड़ो जो ये परंपरा चल पड़ी है, ये मध्य प्रदेश में जल्द दिखेगी? हो गई है जी सर। कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। अच्छा, तो कुछ आने वाले दिनों में कुछ हमें हलचल दिखाई देगी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो अभी क्रॉस वोटिंग हुई है, 17 लोगों ने की है, कांग्रेस के विधायकों ने की है, जिसके पहले 28 चले गए थे, फिर लगातार 4, कुल 52 विधायक अभी तक, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, 52 विधायक अभी तक बगावत कर चुके हैं किसी न किसी रूप में। जी मंत्री जी, आप मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं, लेकिन राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव है आपका। अब मैं आपसे यहां एक भविष्य का सवाल पूछता हूं सर, आपको लगता है कि अब मध्य प्रदेश में एक नए विपक्ष की, एक तीसरे मोर्चे की संभावनाएं बन रही हैं जब कांग्रेस कमजोर पड़ रही है? सिंगरौली का एग्जाम्पल देखा हमने बिहार में निगम चुनावों में। कांग्रेस तो कमजोर होगी ही, पर यहाँ पर मध्य प्रदेश का कल्चर ऐसा है कि यहाँ तीसरे दल की संभावनाएं कम रहती हैं। यहाँ का नेचर ऐसा है, ये 2 दलीय व्यवस्था पर ही प्रारंभ आजादी के बाद से आज तक चला है, इसलिए भविष्य के गर्त में है। अभी कुछ फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। ठीक, मंत्री जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बीजेपी ने चुटकी ली है, तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। एक हफ्ते में 3 विकेट गिर गए। मध्य प्रदेश में हलचल पिछले कुछ दिनों में हमको देखने को मिली। राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, क्रॉस वोटिंग की खबर थी, और बीजेपी के कई नेता इस बात को दोहराते रहे हैं मध्य प्रदेश में कि आना तो बहुत लोग चाहते हैं अभी, लेकिन फिलहाल चुनाव के आसपास ही ये सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। रही है, उनको नहीं पूछा जा रहा। उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा है कि 2013 के बाद आप पार्टी के सीनियर नेताओं को इग्नोर करते रहे, और जो टुटपुंजिया नेता थे उनको कहीं ना कहीं पार्टी में आप तवज्जो देते रहे। ये भी लिखा है कि जो फैसले लिए जाते हैं वो राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी लेवल के लोग फैसले ले रहे हैं, तो इस पार्टी का क्या होने वाला है? तो कहीं ना कहीं बार बार उनको बताना, G23 का मकसद भी ये था कि पार्टी को में जो कमियां हैं उसको स्ट्रेंथन करना, उनको सुझाव देना, उनको सलाह देना, और ये बार बार गुलाम नबी आजाद कहते रहे। अभी देखिए, थोड़ी दिन पहले जो आज़ादी गौरव यात्रा निकली थी, उसमें राहुल गांधी के साथ पैदल आप गुलाम नबी आजाद को देख सकते हैं कि लगभग
2 किलोमीटर का रास्ता तय किया था उन्होंने 15 अगस्त के दिन। गुलाम नबी आज़ाद आगे थे उनके साथ, राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ। आप देखिए कि उसमें आनंद शर्मा थे, जो आनंद शर्मा की बारी भी है। अब आने वाले समय में आनंद शर्मा का इस्तीफा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि G23 के जो सीनियर नेता हैं वो धीरे धीरे करके पार्टी छोड़ेंगे। उनकी बेकदरी भी की गई है, उनकी बात भी नहीं सुनी गई है और उनको कहीं ना कहीं बेइज्जत किया गया है, ये उनका आरोप है। इस वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, सोनिया गांधी ने इन सब पर आंख मूंद ली है। आज की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने भले ही चिट्ठी लिखा हो सोनिया गांधी को, लेकिन सोनिया गांधी देश में नहीं है, सोनिया गांधी विदेश में है, राहुल गांधी विदेश में है, प्रियंका गांधी विदेश में है। और भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से शुरू होनी है। 4 तारीख को राहुल गांधी लौट कर आएंगे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ, 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ेगी उससे पहले कांग्रेस टूटने लगी। एक बहुत पुराना एक मजबूत खंभा आज पार्टी का ढह गया, पार्टी से अलग हो गया और वो छत अब और कमजोर हो गई है। राहुल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी हमने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ये मत पूछिए कितना वक्त लगेगा कांग्रेस को उभरने में, ये पूछिए कि अब कितना वक्त बचा है कांग्रेस के पास। क्या मैं राहुल लौट रहा हूं आपके पास। खालिद इस वक्त मेरे सहयोगी जम्मू से हमें अपडेट कर रहे हैं जी। तो गुलाम नबी आज़ाद थे और चिनाब वैली के गांव, छोटे से गांव से राजीव गांधी के साथ मिलकर उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। जम्मू कश्मीर यूथ का जो कांग्रेस आए थे उसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे काफ़ी साल, उसके बाद वो केंद्र में चले गए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की एक अच्छी पकड़ है जम्मू कश्मीर में, और ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव का है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कांग्रेस के 2 दड़े हैं। जो कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर है उसमें एक जो लड़ा है वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ है, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे अगर गुलाम नबी आज़ाद कोई नई पार्टी लॉन्च करते हैं, जिस तरह के अटकलें कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, तो उसमें आधे से ज़्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जम्मू कश्मीर में वो उसमें शामिल होंगे। और यहाँ पर जब भी हमने पिछले कुछ महीनों से देखा है, जब भी गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ बोला है तो उन्होंने कभी भी राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया है, वो सोनिया गांधी तक ही रुके हैं। तो वह कहीं ना कहीं नाराज़गी जो थी राहुल गांधी से ही थी, और वो आज उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा है। और निसंदेह ही गुलाम नबी आज़ाद जो एक ग्राउंड लेवल वर्कर थे कांग्रेस के दशकों से, उनका कांग्रेस से निकल जाना कांग्रेस को बहुत कमज़ोर करेगा। क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर नहीं, अगर आप देश के विभिन्न हिस्सों को देखें, चाहे फिर वो साउथ इंडिया को देखें, आसाम को देखें, जहाँ कहीं भी मुश्किल होती थी तो गुलाम नबी आज़ाद को बेचा जाता था और वहाँ पर वो कांग्रेस की स्थिति मजबूत करके आते थे। कई जगहों पर चुनाव जीतने की वजह भी गुलाम नबी आज़ाद का प्रचार रहा है। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से किनारा करना, निकल जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और इनके हमने देखा है कि इससे पहले कपिल संबल और आनंद शर्मा भी उसी पद पे चल रहे हैं, और आने वाले खालिद हसन हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी दिल्ली से हैं, भोपाल से मेरे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, मैंने आपसे सवाल यही पूछा था कि अब कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी यहां से। एक तो गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा और राहुल गांधी और आला कमान पर सीधे आरोप। और देखिए, नाराजगी यहाँ पर देखा जाए तो गाहे बगाहे जो पुराने नेता हैं उनको कांग्रेस में ज्वाइन किए थे। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में उस समय कांग्रेस के लिए वैसा माहौल नहीं था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला गिरफ्तारी के बाद वह एंटी कांग्रेस माहौल था। वैसे माहौल में एक युवा कांग्रेस ज्वाइन करता है और बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि CWC का मेंबर बनता है, कई सालों तक वो मंत्री रहते हैं, और 1980 के बाद जितने भी अध्यक्ष हुए उन सब का जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। और आपको याद होगा, मैं बता दूं कि जब 90 के दशक में विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पटना के रैली में बोलते थे कि कांग्रेस का एक महासचिव है वो गुलाम नबी आज़ाद। समझ में नहीं आता गुलाम है कि आज़ाद है। जाहिर सी बात है, चिट्ठी से लग रहा है कि वो जो गुलामी था उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी पर भी हमला किया है कि आपने सीताराम केसरी को डिथ्रोन करके गद्दी से हटा के, जब से आपने गद्दी संभाला, और ये भी वर्ड यूज किया कि UPA 1 और UPA 2 में रिमोट कंट्रोल से जिस तरह सरकार चलाई जाती थी, यानी सीधे सोनिया गांधी पर, उसी तरह से अब राहुल गांधी AICC को चला रहे। तो उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाली है अपने पत्र में। जाहिर सी बात है वो अपने आप को साइडलाइन समझ रहे थे। और ये मत भूलिए कि कुछ दिन पहले जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, राज्यसभा में जब नेता विपक्ष के तौर पर भी उनको हटाया गया था, उसके बाद जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने भी उनको भाषण उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते हुए कहा था, आप बड़े नेता हैं और आपके साथ हम और सरकार हमेशा रहेगी।
प्रधानमंत्री ने साफ तौर कहा था कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो कहीं नहीं, कोई संकेत साफ है कि गुलाम नबी आजाद उस समय नाराज थे। तो घाटी से कांग्रेस के बड़े नेता कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कांग्रेस के थिंक टैंक में रहे, G23 बाद में एक्टिव हुए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, खासतौर पर घाटी से, तब जबकि एक मजबूत पकड़ वाला नेता अगर पार्टी से निकल गया तो फिर वहां तो नुकसान होगा ही, लेकिन अपने इस्तीफे में कांग्रेस की जो वो अंदर की कलई खोल गए हैं अपने हिसाब से, वो कांग्रेस के लिए बहुत एक एक करके सब चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने एसोसिएशन को बताया किस तरह से 70 की दशक से वो पार्टी से जुड़ते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम करने का जिक्र किया है। उन्होंने सोनिया गांधी के टर्म का चर्चा भी किया, नरसिम्हा राव के दौर की चर्चा भी की। उन्होंने साफ तौर पर जो मेजर आरोप लगाने शुरू किए हैं, वो कहा, उनका कहना है कि 2013 के बाद से जो है पार्टी कहीं ना कहीं, जब से राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया तब से पार्टी का दुर्दिन शुरू हो गया एक तरह से कहा जाए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, अभी 2014 से लेकर 22 तक आपने 39 स्टेट्स में आप चुनाव हारे हैं। मतलब 49 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिनमें से राज्यों के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें 39 आपने लूज किया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 2 लोकसभा चुनाव भी के साथ साथ ये हारे हैं आप। तो जो आरोप है उनका, और साथ साथ देखिए गुलाम नबी आजाद बार बार कहते हैं कि जिस तरह से 2020 में आपने चीज़ें हुई, आपने उसको संभालना चाहिए था। हमने एक ग्रुप बनाया, हमने एक सलाह दी G23 के नेताओं के नाते, लेकिन उसको कहीं नहीं सुना गया। राहुल गांधी पर बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी के पीए बड़ा आरोप लगा, लेकिन बड़ा नुकसान तो कांग्रेस का हो गया। मैं रवि लौट रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ भोपाल जुड़े हुए हैं। राहुल, सवाल मैंने आपसे पूछ लिया था, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं उसमें जो रविंद्र और रवि बता रहे थे उसमें एक और चीज देखा जाए तो ये नाराजगी जो है आज की नहीं है। यहाँ पर यदि देखें तो 15 फरवरी 2021 को जब राज्यसभा से उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो ये माना जा रहा था कि इन्हें कहीं दूसरे राज्य से जो है लेकर के आएगी कांग्रेस पार्टी, इनको लेकर के आएगी, जो कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नहीं किया। उसके साथ ही साथ जब इनको सरकार के द्वारा वही 2021 में ही पद्म भूषण देने की बात यहाँ पर की गई थी तो कांग्रेस के ही कई नेताओं ने कहा था कि इनको अपने अंतरात्मा की आवाज से कहीं सीधे तौर पे इन्हें पद्म भूषण जो है उससे कहीं नहीं लेना चाहिए, ये बातें कही थी। तो ऑल इज वेल यदि कहा जाए तो नहीं था। दोनों के बीच में या जो G23 के जितने जो मेंबर्स थे उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी, या कहा जाए जो पार्टी के आला कमान भी था, पार्टी के आला कमान भी इनको कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा था। ये सारी चीजें साफ सीधे तौर पे दिखाई दे रही थी और उसी की एक वानगी देखने को मिली कि आज गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को छोड़ दिया है, पार्टी से इस्तीफा दिया। और पार्टी को इस्तीफा देने के साथ साथ में उन्होंने तमाम आरोप यहां पर लगाए हैं। सीधे तौर पे यदि कहा जाए जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। यहां पे पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर लगाया गया, उस समय के उपाध्यक्ष के ऊपर लगाया गया, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया गया है। तमाम आरोप यहां पर लगाया गया है। पार्टी में इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम से यदि कहा जाए किस तरीके से चलना चाहिए, G23 के मेंबर्स या ग्रुप ने जिस तरीके की बात कही थी उन सभी को कहीं यदि दरकिनार किया गया, इन सभी चीजों को कहा गया। और यही कारण है कि इस समय यदि देखा जाए तो लगातार इस्तीफे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप यदि देखें तो जयवीर शेरगिल ने अभी 3 से 4 दिन पहले ही जयवीर शेरगिल ने वहां पर कई आरोप लगाते हुए यहां पर इस्तीफा दे दिया, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बनाए गए थे कांग्रेस की AICC के द्वारा, वो इस्तीफा दे देते हैं। आज गुलाम नबी आजाद इस्तीफा दे देते हैं। इसके पहले यदि आप देखें तो तमाम कपिल सिब्बल से लेकर के तमाम कई नेता जो हैं अपनी आवाज उठा चुके हैं पार्टी को लेकर के। तो ये एक नाराजगी कहीं यदि सीधे तौर पे कहा जाए कि नाराजगी देखने को मिल रही है। और आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के यदि हम मध्य प्रदेश में भी देखें तो गाहे बगाहे कई ऐसे नेता हैं जो कि यहां पर नाराज चल रहे हैं। और इसके पीछे आप यदि देखें तो जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी उसमें आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से नाराज होकर के और उसके बाद पार्टी तो यानी वो सिलसिला फिलहाल थम नहीं रहा है। अभी तो बहुत से समीकरण है, बातें हैं, पॉइंट्स है जिन पर बात करनी है। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल भोपाल से, इसके अलावा रवि त्रिपाठी और रविंद्र दिल्ली से, और मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।